स्टेशन पर लगभग पूरा कुनबा ही उन्हें छोड़ने आया था। नई बहू के प्रति यह लाड़ प्यार देखकर नेहा तो जैसे गदगद हो गई थी, लेकिन जुगल किशोर ने उसकी यह खुशी ज़्यादा देर तक न रहने दी। दर्जन भर प्लेटफॉर्म टिकटों के पैसे चुकाते हुए वह खींच कर बोला था, सब साले राजधानी एक्सप्रेस देखने आए हैं। अरे ट्रेन जैसी ट्रेन है, उसमें क्या कोई पर लगे हैं, बॉर्डम कहीं के। नेहा तो सुनकर सन्न रह गई। अपने घर वालों के प्रति भी क्या कोई इतनी घटिया टिप्पणी कर सकता है। वैसे उसे हैरान होने की ज़रूरत ना थी। 8 दिन में वह इस व्यक्ति के बड़बोलेपन और खोखले दम से परिचित हो चुकी थी। उसे तो डर लग रहा था कि इंदौर जाकर ना जाने ये क्या गुल खिलाएंगे। इसी कारण शादी के बाद पहली बार पीहर जाने की खुशी भी थोड़ी मध्यम पड़ गई थी। परिवार का केंद्र बिंदु बने वह व्यक्ति लगातार लंबी हाँके जा रहा था। नेहा को यह सुनना असहनीय हो गया था। जैसे ही ट्रेन आगे चली, उसने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे अब यातनाओं का दौर खत्म हो गया है। बेचारी नेहा, उसे क्या पता था, यातनाओं का दौर तो अब शुरू हुआ है। गाड़ी चालू होती ही बैरा पानी की बोतलें दे गया। ठंडी तो है ना? तब तक बैरा आगे बढ़ चुका था। जुगल किशोर ने उसे वापस बुलाया और पूछा, बोतल ठंडी तो है ना? बैरा, आप खुद देख लीजिए, दूसरी ले आओ, यह ठंडी नहीं है। नेहा का प्यास से गला सूख रहा था। वह कुछ न कह सकी, झटपटाकर ही रह गई। उसके बाद जब सूप सर्व हुआ तो जुगल बोला, अभी सूप दे रहे हो, खाना कब दोगे? जी 12 बजे। 12 बजे भी कोई खाने का वक्त होता है? सुनो, हमें 12 बजे सूप देना और 1 बजे खाना, समझे? बैरा सूप लेकर आगे बढ़ गया। 2 बार याद दिलाने पर पानी की बोतलें आईं। जुगल कुछ कहे इसके पहले ही नेहा ने अपनी वाली बोतल मुँह से लगा ली। वह जुगल को फिर से बैरे से उलझने का मौका नहीं देना चाहती थी। जिस समय सबके लिए खाना सर्व हो गया था, जुगल ने अपने लिए सूप मंगवाया। जुगल ने उसमें डालने के लिए काली मिर्च मंगवाई। बैरा बेचारा पहली बार तो पेपर ही ले आया। उसे दोबारा दौड़ाया गया। दुर्भाग्य से उन्हें साइड बर्थ मिली हुई थी। जुगल ने गाड़ी में घुसते ही एजेंट को खूब सारी गालियां दे डाली थीं। साइड बर्थ होने के कारण प्राइवेसी वैसे भी नहीं थी और जुगल के ऐसे बर्ताव के कारण लोगों की आंखें बार बार इसी ओर उठ रही थीं। नेहा संकोच से गड़ी जा रही थी। सबको खाना सर्व होते देख नेहा को भी भूख लगाई थी। सुबह संकोच के कारण ठीक से वह नाश्ता भी नहीं कर पाई थी। 1-2 बार दबी जबान में उसने पति से कहा भी था, लेकिन बुरी तरह झिड़क दी गई थी। रुआंसी हो गई थी वह। जब सबका खाना समेटा जा चुका, तब जुगल ने बैरे को ऑर्डर दिया, हमारा खाना लगाओ जाओ। उसके बाद जुगल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। दोनों बर्थों के बीच में खिड़की के पास एक साइड टेबल होती है। जुगल ने आसपास के लोगों से कहा, आप जरा सरक जाएंगे, हमें खाना खाना है। सबके साथ नेहा भी भौचक हो गई। तमाशा तो बन ही गया था, अब वह जल्दी निपट जाए, इसलिए वह खड़ी होकर सामने वाली सीट पर जा पहुंची। बड़ी देर के इंतजार के बाद जुगल ने बैरे को आवाज़ दी, हमारा खाना कहाँ है? जी आपकी सीट पर, इधर लाओ। बैरे ने दोनों डिब्बे लाकर उनके पास रख दिए। क्या क्या है इसमें?
छोले, आलू पनीर, पराठे, दही, सलाद। क्या दाल नहीं है? नहीं, आज छोले बने हैं। पर मेनू में तो दाल लिखी है। हमें दाल चाहिए। बैरा शांत रहा, कुछ न बोला। तो जुगल ने कहा, मैनेजर को बुलाओ। उसके बाद तो मैनेजर को बुलाओ जैसे उसका तकिया कलाम ही बन गया। फिर उसने रोटियों का रोल खोला, ये तो कच्ची हैं। फिर उसने नेहा की रोटियों का भी मुआयना किया। बदल कर लाओ। 2 बार बैरे को दोहराने के बाद खाना शुरू हुआ। कितनी भूखी थी नेहा। इस हंगामे से तो जैसे उसकी भूख ही मर गई। एक तो दूसरों को उनकी जगह से उठाकर उनकी जगह पर बैठने के कारण शर्मसार थी नेहा। और उनका खाना था कि जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मुश्किल से वह एक रोटी ही खा पाई और खड़ी हो गई। जुगल बोला, ये ख़त्म करो भाई, वी हैव पेड फॉर इट। शर्म से नेहा के तो आंसू निकल आए। पति की अवज्ञा कर वह हाथ धोने चली गई। वहाँ 2 बैरे आपस में बातें कर रहे थे। नेहा ने सुना, नई दुल्हनिया पर रोब झाड़ रहा है साला। लगता है पहली बार राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ा है। दूसरा बोला, ऐसे 50 को हम रोज़ झाड़ लेते हैं। शर्म के मारे नेहा वॉश बेसिन के पास खड़ी न रह सकी, जल्दी से बाथरूम में चली गई। उसका मन हुआ कि वह सारा सफ़र यहीं काट दे। उसे अब और शर्म का सामना न करना पड़े। अपना आंसुओं से भरा हुआ मुँह धोकर वह अपनी पहली वाली सीट पर आकर बैठ गई। जुगल अभी खा ही रहा था, शायद उसके हिस्से का भी समाप्त कर रहा था। बी पेड फॉर इट। एक लंबी सी डकार लेकर जुगल हाथ धोने चला गया। नेहा का मन हुआ कि टेबल पर बिखरा खाना वह जल्दी से समेट ले, ताकि उसके सहयात्री अपनी जगह पर फिर आराम से बैठ सकें। पर वह जानती थी ऐसा करना अशोभनीय होगा, इसलिए मन मारकर बैठी रही। फिर जब बैरा टेबल साफ कर गया तभी उसे चैन आया। खाने के बाद दोनों को झपकी सी आने लगी थी। ये लोग बेड रोल नहीं दिए हैं क्या? नेहा ने ऊपर वाली बर्थ की ओर इशारा कर दिया। जुगल लिफाफे खोलकर एक एक चीज़ निकालने लगा। देखना साफ है कि नहीं। साफ ना हो तो बदलवाता हूँ अभी। ये लॉन्ड्री पैक ही होते हैं। कहते हुए नेहा ने ऊपर की बर्थ पर अपना बिस्तर लगा लिया। अपना भी लगा लो। लगा लूँगी, आप ऊपर तो जाइए। इतने लोगों के सामने सोना तो उसे संभव ही ना था, पर उसने हुज्जत नहीं की। अपना बिस्तर लगा लिया, वरना सुनना पड़ता, वी हैव पेड फॉर इट। पीठ के पीछे तकिया लगाकर उसने पैर लंबे कर लिए और पैरों पर चादर डाल ली। 4 बजे चाय आई। फ्रूट्स कहाँ हैं? चाय के साथ फ्रूट्स, नेहा ने कहना चाहा, पर जुगल ने उसे घुड़क दिया। तुम चुप रहो, मुझे पता है चाय के साथ फ्रूट सर्व होते हैं। फिर बैरे से बोला, तुम जरा अपने मैनेजर को बुलाओ। थोड़ी देर बाद बैरा 2 बाउल दे गया, जिसमें सेब और केले की फांकें थीं और थोड़े अंगूर भी थे। जुगल ने एक अंगूर मुंह में डाला और बिजी दृष्टि से नेहा की ओर देखा। तभी एक स्मार्ट सा लड़का उनके सामने आकर खड़ा हो गया। आई एम अ मैनेजर सर, यू हैव एनी प्रॉब्लम? चाय के साथ फ्रूट क्यों नहीं सर्व किए गए? किए तो गए हैं सर, उसने बाउल की ओर इशारा किया। रिवाइंड कराने के बाद आए हैं। उसने कहा, वो क्या है सर? फ्रूट्स हम केवल AC1 वालों को सर्व करते हैं। नेहा को लगा कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए।
वह तो AC थर्ड की बोगी में सफ़र कर रही थी और मैनेजर ने बड़ी विनम्रता से उन्हें उनकी औकात बता दी थी। तो क्या ये हम पर एहसान किया जा रहा है? जुगल फुफकार उठा। एहसान कैसा सर? आप तो हमारे मेहमान हैं। आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है और आपको खुश रखना हमारा फ़र्ज है। कैरी ऑन। थैंक यू। नेहा को तो उन बाउल को छूने की भी इच्छा न हुई। जुगल ने ही दोनों बाउल खाली किए। शाम को 6 बजे वेटर खाना के लिए पूछने आया। रात के 9 बजे उन्हें भोपाल उतरना था। वहाँ जुगल के दोस्त के यहाँ रात गुजार कर दूसरे दिन उन्हें इंदौर निकलना था। खाना जुगल के दोस्त के घर ही होना था। नेहा खुश थी कि दोपहर के खाने जैसा माहौल अब उसे नहीं झेलना पड़ेगा। उसे सचमुच हौल बैठ गया था। बैरा जब पूछने आया तो जुगल उससे मेन्यू दरख्वास्त करने लगा। लेकिन हमें तो, नेहा ने कहना चाहा। जुगल ने उसे घुड़क दिया और बैरे से कहा, दोनों नॉन वेज और दोनों पैक करके लाना। नेहा ने फिर कहना चाहा, लेकिन जुगल ने उसे घुड़क दिया। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? मालूम है मुकेश के घर जा रहे हैं। उसकी बीवी ने जो भी पूड़ी सब्जी बनाई होगी तुम उड़ाना। हम दोनों चिकन खाएंगे। शाम को सूप आया, जो गर्म नहीं था तो लौटाया गया। फिर साथ में 2 गिलास मांगे गए और पेपर पाउडर। उफ, ये आदमी कितनी काली मिर्च खाता है, इसलिए तो दिमाग इतना गर्म है। उतरने के पहले अपना हुलिया सुधारने के लिए वह बाथरूम गई तो बैरे की आवाज़ फिर उसके कानों से टकराई। वह सिरफिरा भोपाल उतर रहा है, नहीं तो पूरी रात कान खा जाता। ये बातें क्या नेहा को सुनाने के लिए कही गई थीं? स्टेशन पर मुकेश सपत्नीक उसे लेने आया। और भाभी, सफ़र कैसा रहा? उसने पूछा। अच्छा ही रहा होगा, मुकेश की पत्नी ने कहा। राजधानी एक्सप्रेस में आए हैं, सफ़र अच्छा ही रहा होगा। पर नेहा का मन हुआ कि कहे, ये सफ़र तो जैसे तैसे कट गया भैया, पर अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। ऐसे हम सफ़र के साथ पूरी ज़िंदगी का सफ़र ना जाने कैसे कटेगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।